बहुत फीवरिश फील हो रहा है सही में, मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मतलब बॉडी पेन सा हो रहा है। आई जस्ट गॉट, मेरे को सही बुखार चढ़ रहा है। इंट्रो कैसे करते हैं? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निमिषा एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू नो, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। माय नेम इज़ निमिषा नेरुका। मैंने 18 मार्च को अपने बोर्ड 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म कर दिए। फाइनली आई गॉट डन विद इट। उसके बाद now this video, of course you know what is it about. It is about what stream I am choosing in 11th. So let's go back to when I was in 4th grade. जब मैं चौथी कक्षा में थी तब ऐसे ही मतलब यूजुअली वो जो सिस्टर्स होती हैं ना, आई एम इन कॉन्वेंट स्कूल, तो सिस्टर्स जो होती है तो वो सिस्टर जब ग्राउंड पे आई थी तो शी वॉज आस्किंग एवरीबडी कि उनको बड़े होके क्या बनना है। बहुत नॉर्मल चीज़, ऐसा सबके साथ होता है। मैं बैठी थी लास्ट रो की, लाइक थर्ड रो की, कुछ लास्ट 5th या 4th बेंच पे, एंड मेरा नंबर ऑफ कोर्स लेट आया एंड मेरा नंबर आता। उनने किसी को कुछ नहीं बोला था, मैं सुन रही थी, पूछती थी, सुनती थी, मजे कर रही थी। जैसे ही मेरी टर्न आई, मैंने अब उस टाइम मुझे ऑफ कोर्स इतना मतलब आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 4th ग्रेडर, उसको थोड़ी पता होगा उसको फ्यूचर में क्या करना है, ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक बोले। मैंने भी बोल दिया मन से डॉक्टर, और मेरे डॉक्टर बोलते ही वो सिस्टर ने मुझे देखा एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड आई नो यू विल बी अ गुड डॉक्टर इन फ्यूचर। ये सुनते ही ये मेरे दिमाग में ऐसा बैठी है ना ये लाइन, में क्या बताऊँ। इसको सुनने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद मैंने घर आके मम्मी वगैरह सबको बोल दिया, मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूँगी, मैं तो डॉक्टर ही बनूँगी। एंड ये चीज़ मैंने इतनी डेडिकेटेडली, इतने डिटर्मिनेशन के साथ अपने माइंड में बिठा ली थी। 4th ग्रेड निकल गई, 5th 6th 7th 8th 9th, इनफैक्ट पूरी 10th सिंस द डे आई स्टार्टेड माई 10th, तब से लेकर 18 तारीख तक, 18 मार्च तक 2025 मेरे दिमाग में सिर्फ डॉक्टर था। डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर ही बनूंगी। मुझसे जिन लोगों ने आज तक पूछा होगा ना 4th ग्रेड से अभी तक, सबको पता है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। हाउ डेडिकेटेड आई वॉज टूवर्ड्स नीट एंड कोटा एंड डॉक्टर बनना, ये वो। मेरी स्टडी टेबल के ऊपर बड़ा बड़ा डॉक्टर निमिषा नेरुका लिखा हुआ था। मेरे एक फ्रेंड को, सबको पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। 18 तारीख को पूरा दिन एंजॉय करा मैंने, यू नो। एंड उस वीडियो में लास्ट में रोई थी। मैं क्यों रोई थी, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू। मेरे स्कूल से फिर वो आया जो भी मैसेज आता है कि आपको फॉर्म फिल करना है, तो वो जो मैसेज आया मैंने उस मैसेज को देखा एंड फिर मैंने मम्मी पापा को बताया। फिर मम्मी पापा ने मुझे बिठाया, मेरी बहन, मम्मी पापा सब बैठे एंड दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि देख, ऐसा नहीं है कि हम तुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि तू नीट कर नहीं पाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन फिर भी थिंक ट्वाइस अबाउट इट। फिर उनने मेरे को लाइक 15-20 मिनट भी नहीं बोलूँगी, 1-2 घंटे तक तो चला ही थी ये डिस्कशन। बहुत डिस्कशन हुआ कि क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं 2 हफ्ते सही रह लूँ बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। मैं हर दूसरे दिन बीमार रहती हूँ। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आएगा, जबकि मेरी बहन को बुखार आया हुआ है। उनके साथ कल से रह रही हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे को भी बुखार आने वाला है। मैं ऑलरेडी अपना इनहेलर वगैरह लेके बैठी हुई हूँ। तो बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। पीठ पीछे बातें कर रहे हो। मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मैं बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कभी मुझे कुछ ना हो रहा हो, मुझे दिन भर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मम्मी पापा ने बोला कि देखो, तुम्हें पता है कि तुम बहुत बीमार रहती हो, और मैं सोती भी एकदम डेड हूँ। अगर मैं सो गई तो फिर चाहे भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, मैं नहीं उठती हूँ, मैं सोती ही रहती हूँ। सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो। मुझे उठाना इस मेरे घर का बिगेस्ट टास्क। अगर मैं किसी को बोल के भी, मैं ट्राई भी करती हूँ ना, किसी को बोल दूँ कि मेरे को 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उठा देना, सब मना मुँह पे कर देते हैं। सबको पता है मैं उठूँगी तो फिर 3-4 घंटे बाद ही उठूँगी, चाहे मैं कितने भी टाइम पे सो रही हूँ। आज भी मैं उठी थी कुछ 2 बजे एंड अभी मुझे फिर से नींद आ रही है, जबकि 8 ही बज रही है रात की। तो मेरे को बहुत नींद आती है, मैं बहुत सोती हूँ। मैं कभी भी कितनी भी देर सो सकती हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैं एक दिन रात को सोई 12 बजे, फिर मैं दूसरे दिन शाम को 5 बजे उठी और खाना खा के मैं वापस सो गई। उसके बाद मैं वापस दूसरे दिन ही उठी हूँ।
ऐसे भी दिन होते हैं, मैं इतना सो सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि थिंक ट्वाइस अबाउट इट। उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझे बैठाया, फिर मुझे बोला यू गुड विद कंप्यूटर्स, विच आई एम। मेरे को सही में आई एम गुड विद कंप्यूटर्स, मेरे को अच्छा लगता है ये सब करना। एंड मतलब मेरा इन सब चीज़ों में मेन चीज़, मेरा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, मेरा इन सब चीज़ों में दिमाग चलता है। तो उनने मुझे ये चीज़ बोली, फिर उनने मुझे बोला कि इसमें भी स्कोप भी बहुत है, यू कैन टेक कंप्यूटर। एंड क्योंकि फिज़िक्स में मैथ्स है, मैथ्स मुझसे होती नहीं है। कंप्यूटर में इतनी मैथ्स थोड़ी होती है, उसमें थोड़ी बेसिक होती है। फिज़िक्स में ज़्यादा मैथ्स होती है। हाँ, तो फिज़िक्स में मेरे से अभी भी 10th में भी मेरा जितना मेरे को साइंस में जितनी प्रॉब्लम आई थी वो सब फिज़िक्स में ही आई थी। बायोकेमिस्ट्री मुझसे हो जाती, केमिस्ट्री में भी ठीक है, वो कार्बन वाला चैप्टर था, बकवास था, बट वो मैंने रोते रोते कर लिया था। लेकिन मैथ्स तो मुझसे रोते रोते भी नहीं होती। तो लेकिन फिर मैंने मतलब नहीं, उसके बाद फिर मेरे को मेरी बहन ने बहुत देर तक समझाया, फिर हमारी एंड में लड़ाई भी हो गई थी बहुत गंदी वाली, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को इवेंचुअली अगर मैं नीट करती तो मैं कोटा जाती, मैं वहाँ पे अकेली रहती, स्कैरी, क्योंकि मैं होम से कभी से फील कर रही थी, मेरे को डर लगता है। मैं नहीं, ठीक है मैं 10th में ही तो हूँ, मैं 16 साल की हूँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत रोई हूँ उस दिन, मैं बहुत रोई, रोते रोते सो गई। उसके बाद फिर दूसरे दिन उठी, दूसरे दिन भी फिर मैंने दिन भर तो इस बारे में कुछ नहीं सोचा, फिर रात को वापस सोचने बैठी, वापस डिस्कशन हुआ घर में, वापस से 1 घंटे से बैठे, वापस से मैं रोई। उसके बाद फिर मैंने दूसरे दिन फिर तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब मैं खुद रिसर्च करने बैठूंगी। फिर मैं बैठी, मैंने इतना सारा गूगल, ChatGPT सब छान लिया, सब कुछ एक एक चीज़ देखी। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैथ्स हर जगह है, मैथ्स से पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। मैथ्स हर एक सब्जेक्ट में है, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप कुछ भी लो, उस सब में मैथ्स तो आती ही है। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, उसमें मैंने ये देखा कि कॉमर्स अगर मैं लेती हूँ तो उसमें कंपैरेटिवली मतलब वो वाली मैथ्स है जो मैं कर सकती हूँ, मतलब ठीक है हो जाएगी वो वाली। एंड फिर मैंने और डिटेल में देखा तो मेरे को बहुत सारे उसमें चीज़ें दिखी जो मैं कर सकती हूँ। एंड द थिंग जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जिस पे गया वो था डेटा साइंस। एंड डेटा साइंस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। डेटा साइंस के बारे में बहुत सारा पढ़ा, ChatGPT, गूगल सब जगह पढ़ा। एंड उसके बाद मुझे पता चला ठीक है उसमें भी आती है, मैथ्स आती है, लेकिन उसमें लाइक अलजेब्रा एंड नॉट अलजेब्रा, सॉरी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस और लीनियर कुछ तो था, मैं भूल गई। हाँ, तो उसमें ऐसी वाली मैथ्स आती है जो कि मतलब ठीक है वो सब मैं कर लूँगी। ये देखा। फिर मैंने कॉमर्स का भी देखा, कॉमर्स भी मैंने देखा, मतलब ठीक है कॉमर्स में नए नए सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सब नए हैं, ये वो नहीं है जो अभी तक पढ़ते आए हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना माइंडसेट बना ही लिया कि मुझे तो कॉमर्स ही लेने, कॉमर्स प्लस कंप्यूटर साइंस, क्योंकि अगर मैं नीट नहीं कर रही हूँ तो मैं डेटा साइंस करूँगी। डेटा साइंस अगर मैं कर रही हूँ तो फिर मैं साइंस प्लस कंप्यूटर साइंस लेके मैं अपने साइंस में मार्क्स बिगाड़ूंगी, क्योंकि फिजिक्स मुझसे होगी नहीं। एंड वो वाला ऑप्शन फिर मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं अपना फालतू में टाइम भी वेस्ट करूँगी, मेरी एनर्जी कंजप्शन होगा। ये अब मदद कर दे, वो सीखने में टाइम लगता बहुत। नहीं, दोनों ही नहीं लेके गए, अभी आपको 2-3 दिन टेस्टलेस ही लगेगा। नहीं यार नमक ज्यादा You will be है। run with just नमक from भी ज्यादा animal। नहीं है, बिल्कुल भी नमक ज्यादा नहीं है, हम चली है ना, बना दो 2 तवे रख के। उसके बाद नहीं मैं सिर्फ वीडियो, मतलब 20 तारीख को मेरे को मम्मी पापा ने बोला, 20 तारीख को वैसे मुझे स्कूल जाना था, सेशन अटेंड करना और फॉर्म देने, लेकिन मैं नहीं गई, मैं सुबह उठी थी। लेकिन मैंने फिर मम्मी पापा ने बोला कि टेक योर टाइम, एक और दिन ले ले, अभी नहीं करेंगे फिर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। मम्मी पापा ने बोला कि टॉक टू योर कजिन, मेरी एक कजिन है जो कि नीट कर रही है, उनसे बात करो, और शुभिया की एक फ्रेंड है, मैंने शुभिया की एक फ्रेंड जो कि उनने भी कॉमर्स लिया था उनसे भी बात करी। उसके बाद मैंने मेरी 2 सीनियर से भी बात करी। उसके बाद अच्छा तुमने सौम्य से बात हाँ करी थी। इन सबसे बात करके इन सब ने मुझे एक ही चीज़ सजेस्ट करी कि इफ़ यू हैव इंटरेस्ट कंप्यूटर में, अगर वहाँ पे स्कोप है, अगर सब कुछ माइंडसेट है ही बना हुआ, तो वाई नॉट। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि मैं वही लूँगी। उसके बाद मैंने अभी तक वैसे फिल नहीं करा था फॉर्म। आज कौन सी तारीख हो गई है? आज 27 तारीख हो गई।
27 है कि 26 है? 26 तारीख हो गई है। मैं हमेशा एक दिन आगे चलती हूँ। आज 26 तो हो गई है, मैंने अभी तक फॉर्म भी फिल करा है, अभी मैं करूँगी। एंड मैं लूँगी कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। अब ये वाली चीज़ सुन के मेरे बहुत सारे दोस्त शौक में आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता था कि मुझे कितनी डेडिकेटेडली नीट करनी है, और मैं सबको ही पता था कि मैं 11th में बाहर जा रही हूँ। नहीं जा रही मैं बाहर, नहीं, स्कूल भी चेंज नहीं करूँगी मैं कॉन्वेंट में ही पढ़ूँगी। मैं कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स लूँगी। और खाना नहीं है, मैं नजर उतारने के लिए अच्छा, तो बहुत सारे लोग अभी बहुत शॉक में होंगे कि मैं कंप्यूटर प्लस कॉमर्स प्लस कंप्यूटर साइंस ले रही हूँ। हाँ, मैं ले रही हूँ, ठीक है, हो जाता है। देखो, मुझे तो अच्छी वाइब आ रही है, मुझे साइंस से अच्छी वाइब नहीं आ रही अब। एंड आई गो विद माई वाइब, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाइब हमेशा सही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब 98% सही होती है, 2% भगवान भरोसे। या दैट वाज इट, बाय बाय। और मेरे को बहुत सारी एडिटिंग करनी है, मुझे इसकी एडिटिंग करनी है। उसके बाद मेरी एक और वीडियो है शुभी और यूवी के साथ, वो 2 दिन से एडिटिंग पे चल रही है। मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही हूँ, आलस आ रहा है। कोई मेरी एडिटिंग कर दो प्लीज़, आई नीड एडिटर। लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी, फ्री में। कोई कर रहा है? प्लीज़ मत करो, मैं खुद ही कर लूँगी। मुझे दूसरों के काम से मुझे दूसरों के काम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मुझे लगता है मैं जो करती हूँ वही परफेक्ट है। अगर कोई और मेरे काम को हाथ भी लगा दे तो मुझे लगता है काम में गड़बड़ हो गई, गलती हो गई काम में। आपको कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। चाहे मुझे कुछ नहीं आता होगा, चाहे सामने वाले प्रोफेशनल हो, तो भी मेरे हिसाब से मेरा गला सही में गया। देखो तो फिर से बहुत सारा ऑफ टॉपिक जाने के बाद आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर। बाय बाय, लव यू। एंड पहले वाली वीडियो और ये वीडियो और 2-3 शॉर्ट्स अभी तक एडिट नहीं हुए थे, क्योंकि मेरी इस वीडियो के 1 घंटे बाद ही भयंकर तबीयत ख़राब हो गई थी, बिकॉज ऑफ विच मैंने 4 दिन बिल्कुल कुछ एडिट नहीं किया। एनीवेज, बाय बाय।